गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? देखो, अपने क्षेत्रफल के अंदर अपने पास अपने समद्विबाहु त्रिभुज तक अभी पीछे पढ़ चुके हैं। अब आता है अपने पास विषमबाहु त्रिभुज, जिसका आपको ध्यान है कि विषमबाहु त्रिभुज जनरली आपके लिए छोटी सी चीज यहाँ पे काम आती है, वो है हीरोन का सूत्र। पहली बात कि विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो आप कहोगे कि ऐसा त्रिभुज ए बी सी, सामने भुजा ए, इसके सामने भुजा स्मॉल बी, इसके सामने भुजा स्मॉल सी। हमने कहा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान हो या अलग अलग हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान हो या अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब विषमबाहु त्रिभुज है तो यहां परिमाप आप लोग जानते हो कि क्या होता है, बाउंड्री। तो ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। यहां क्षेत्रफल हम निकालते हैं हीरोन के सूत्र से, तो वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, यहां बात आती है कि एस क्या है, तो एस होता है अर्ध परिमाप। परिमाप यानी परिमाप का आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो ये करो भाई, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। बाकी जो चीज बचेंगी थोड़ी बहुत वो अपन आगे टाइप टू टाइप लेके चलेंगे, उनको एक हर टाइप के दो क्वेश्चन लेके चलेंगे तो ध्यान आ जाएगा। तो करो भाई इसको कि विषमबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालेंगे तो होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां एस जो होता है अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। लिख दिया होगा। अब देखो, बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस की, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो कि 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करो। तो यहाँ सिंपल आपको भुजाएं दी गई हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल आप किससे ज्ञात करोगे, अंडर हीरोन के सूत्र से विषमबाहु है, तो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का मान सबसे पहले निकाला, एस यानी अर्ध परिमाप, तो 9 प्लस 10 प्लस 11 बटा 2, तो ये 19 और 11 30, 30 बटा 2 यानी 15। तो सीधा ये लिखा। फिर क्षेत्रफल तो आपने लिखा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस का जो मान है वो है 15 गुणा, सीधा लिखोगे 15 में से ए यानी 9 गया, 15 में से 9 गया 6 गुणा 15 में से बी यानी 10 गुणा 15 में से 11 गए, तो कितने बच गए 4। फिर देखो आगे अपने पास मान आ गया। अब आप यहां देख रहे हो कि अगर इसे गुणा भाग करते हो तो आप सीधा तोड़ के कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5, 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3, 5 और 4 को 4 रहने दो, 4 का रूट तो 2 होता है भाई। देखो अब इस 3 और 3 से एक 3 बाहर आया, गुणा इस 5 से और इस 5 से एक 5 बाहर आया, गुणा 4 का अंडर रूट 2 होता है। अंदर क्या बचा 2, तो अंडर रूट 2, तो 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता भाई, ये लो। तो आप यहाँ पे हीरोन का सूत्र लगा के सिंपल फॉर्मूला लगाना है, गुणा भाग करना और कुछ भी नहीं करना है, आप कर सकते हो इजीली। तो करो भाई।
और वैसे इनको गुणा कर देते तो 1800 आता है। 1800 का 900 गुणा 3, 900 का अंडर रूट 30, 30 अंडर रूट 2। 1800 को 900 गुणा 2 लिखते, 900 का अंडर रूट होता है 30 और अंडर रूट 2 बच जाता, तो 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। करो भाई इसको, हो गया होगा भाई। अब देखो, एक तो क्षेत्रफल पूछता है, एक दूसरा कैसे पूछ लेता, देखो इसी में कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 50 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर हैं। त्रिभुज की भुजाएं दे दी और कह रहा है कि 50 मीटर की भुजा के सामने वाले शीर्ष के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। शीर्ष लंब क्यों खींचते हैं, तो वो हाइट के लिए। किसके लिए, हाइट के लिए। हाइट कहां काम में आती है, तो क्षेत्रफल में। तो यहां हम बात करें कि देखो ऐसे डायग्राम बना के, अभी तो हमें दिख रहा है कि 50, 40 और 30, तो 3:4:5 या 5:4:3, तो समकोण से भी हो सकता है, तो वो बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले अपन बात करते हैं कि एक जनरल आपके पास त्रिभुज है। जनरल ही हमारे पास क्या है, त्रिभुज। ये एक त्रिभुज है, एबीसी। मैं कहूं ये तो 50, ये 40 और ये 30, कितनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसपे लंब डालना है वो कौन सी है, 50 शीर्ष लंब, तो ये इस पे शीर्ष लंब डालेंगे, तो ये यहां से ऐसे इस पे क्या डाल दिया, शीर्ष लंब, यानी 90 डिग्री बना रहा है। और इसकी ज्ञात करनी है ऊंचाई, ठीक है। तो यहां अपन बात करें कि यहां एक तो क्षेत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और अगर तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हीरोन के सूत्र से। यानी आप यहां पे क्षेत्रफल दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हो, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एक यहां पे दूसरा आप ज्ञात कर सकते हो क्षेत्रफल, ये पहले समीकरण, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये लो, ये दूसरी बात होगी। चाहे समीकरण तो अभी लगाओ ही मत, देखो। तो यहां क्षेत्रफल S का मान क्या होता है भाई, अर्ध परिमाप, तो 30 + 40 + 50 बटा 2, 90, 30, 120, 120 बटा 2 यानी 60। 60 में से 50 गए, 40 गए, 30 गए, ऐसे घटा सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या आएगा, अंडर रूट एस यानी 60 गुणा 60 में से 50 गए 10, 60 में से 40 गए 20, 60 में से 30 गए तो कितने बचे, 30। तो ये देखो 4 जीरो से बाहर आएंगे तो 2 जीरो यानी 100, तो एक ही आ गया। अंदर गया 3 दूनी 6 गुणा 6 36, 36 का अंडर रूट 6, तो ये कितना आ गया, 600 मीटर स्क्वायर। अगर इससे बात करें तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार, आधार कितना है, 50 गुणा ऊंचाई h, तो ये आया 25h। तो दूसरा क्षेत्रफल आया 25h। ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो हमने कहा कि समीकरण और एक समीकरण दो क्षेत्रफल बराबर है, तो 25h बराबर 600, तो h बराबर 600 बटा 25।
25 दूनी 50, 100, 10 बज गए, 0, 25 चौके 100, तो 24 मीटर। ये लो, ये पूरा तरीके से हुआ भाई। अब हमने ये नहीं सोचा कि समकोण है या नहीं है, हमने सिर्फ ये कहा कि हमें त्रिभुज कहा गया, कोई सा भी होता हमें उससे मतलब नहीं है, तब तो ऐसे करना होता। अब एक बार नोट करो, फिर इसको वापस समझाते हैं, फिर समकोण से बताएंगे भाई। एक बार नोट कर लो, फिर वापस आगे चलते हैं दोबारा इसमें। हो गया होगा भैया, एक बार वापस देखोगे। देखो यहां पर बात करें, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं और एक भुजा के ऊपर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई पूछे। शीर्ष लंब यानी लंब की बात करें, उसको आधार मान के ऊंचाई की बात कर रहा होता है, ठीक है। तो यहां हम क्या करते हैं कि ये तो भी शीर्ष लंब निकालना होगा, तो हम क्षेत्रफल ही दो तरीके से निकालेंगे। एक तो ऊंचाई निकालनी है, वहां पे शीर्ष लंब तो उसको आधार मान के ऊंचाई, तो क्षेत्रफल निकलेगा उससे। और एक क्षेत्रफल आप चाहे जिस तरीके से निकालो, जैसे यहाँ पे ये, ठीक है। यहां भुजाएं लिखी, जिसको हमें शीर्ष लंब उसको आधार माना, ये शीर्ष लंब खींचा। हमने कहा कि क्षेत्रफल तो एक दो तीनों भुजाएं दे रखी, तो शिरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। एक हम आधार गुणा ऊंचाई, एक बड़ा तो आधार गुणा ऊंचाई से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल किसी भी तरीके से निकालो, एक ही चीज का है तो बराबर होगा। बराबर होगा तो अपन ने कहा कि दोनों जगह बराबर रखा, हमारा एच का मान आ गया। दूसरा आप क्या कह सकते हो, देखो अगर आपको ध्यान हो कि ये समकोण ही है, क्योंकि जब आपको पता है कि 30, 40 और 50
तो ये तो आप जानते हो सबसे बड़ी भुजा कर्ण। और आप एक चीज देख सकते हो कि सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का मान अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर हो, या फिर आपको ये ध्यान हो 3, 4, 5 का जो अनुपात होता है वो समकोण को ही प्रदर्शित करता है। देखो 3:4:5 है यहाँ पे भुजाओं का, तो ये समकोण को ही बताता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, ये कर्ण। तो यहाँ कर्ण पे जो आप लंब डालते हो, उस लंब की लंबाई, जैसे मैंने h कहा, तो h हमने क्या कहा था, आधार इंटू लंब बटा कर्ण। कर्ण पर डालेंगे लंब की लंबाई, तो कर्ण पर देखो ये, तो आधार लंब तो 30 गुणा 40 बटा कर्ण यानी 50। तो 0 से 0, 5 से 6 बार, 6 चौक 24। लेकिन ये तब की बात है जब आपके दिमाग में थोड़ा सा आ जाए कि ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। नहीं आता तो अपन पूरा तरीके से करेंगे भाई, और तो क्या होगा, करो वही से। नोट हो गया होगा। देखो थोड़ा सा अगर आप दिमाग को साथ के साथ चलाते हो ढंग से, तो क्वेश्चन कहीं भी आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें या एक्स्ट्रा कोई दिक्कत देने वाले नहीं होते, आराम से हल हो जाते हैं। अगला देखो भाई, अगला जो विषमबाहु त्रिभुज में अगर अपना काम आता है तो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो देखना। ऐसे क्वेश्चन कह रहा है एबीसी त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों को मिलाकर प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एबीसी में मैं स्मॉल एबीसी ले लेता हूं, यहां पे स्मॉल ले लेते हैं, जो लिखने में थोड़ा सा आसान लगता है भाई, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा कैपिटल बार बार लिए फिरेंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कैपिटल हो स्मॉल हो उससे। अब देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहा है कि 3 वृत्त हैं, 3 क्या है, वृत्त, जो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को बाह्य स्पर्श, पहला ये रहा, चलो ये ले लेते हैं अपन। तो इनके केंद्रों को मिलाया, जैसे मैंने इसका केंद्र ये लिया और इसका ये लिया, मिला दिया, इसका ये लिया, इसका ये है ही, मिला दिया, तो इसका और इसका केंद्र मिलाया, ये बन गया आपके पास त्रिभुज। ठीक है। अब देखो इनकी त्रिज्या, इसकी ए है मान ली, तो ये भी ए और ये भी ए, इसकी बी है तो ये भी बी और ये भी बी, इसकी सी है त्रिज्या तो ये भी सी, ये भी सी। ठीक है, बन गया। अब आप एक काम करें, यहां से सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज निकाल लें। अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो त्रिभुज को ही मैं बाहर निकाल रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा एक्स्ट्रा में। थोड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं कि समझ में आ जाए फिर ये ढंग से। आपको कहा जाए कि त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई तो क्या होगी, ए प्लस बी। त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई तो बी प्लस सी। त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई तो ए प्लस सी। ये लो। अब कह रहा है केंद्र मिलाकर प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल तो हम जानते हैं किससे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र, विषमबाहु हो, समान तो है ही नहीं, और विषमबाहु है तो हम किससे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र कैसे निकलेगा, तो आप जानते हो सबसे पहले एस अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का योग बटा 2, तो ये तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बटा 2। अब एक चीज बताओ, ए बी बी सी सी, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी।
भाई मैं 2 लाइन लिखूं उससे अच्छा है एक ही लिख दी कि क्या लिखता मैं 2a प्लस 2b प्लस 2c, फिर 2 कॉमन लेता कट जाता तो क्या बचता a प्लस b प्लस c। अब आपने कहा क्षेत्रफल, तो क्या होता है अंडर रूट एस का मतलब a प्लस b प्लस c। देखो सीधा लिख रहा हूं, एक लाइन में लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, तो ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि अंडर रूट एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा, एस माइनस तीसरी भुजा, यही होता है ना। तो देखो एस ए प्लस बी प्लस सी, एस माइनस पहली भुजा, तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए प्लस बी घटाएंगे तो क्या बचेगा सी। एस माइनस दूसरी भुजा, ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी कट गया तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी में से तीसरी भुजा यानी ए सी कट गया तो क्या बचेगा बी। ये लो, तो आपको जब भी ऐसा कोई त्रिभुज मिलेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी और ए बी सी। तो मैं यही लिख दूं, इसको यहां लिख देता हूं भाई, लास्ट में लिख लेना इसको आप, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी। ये भाई वैसे आप याद रखते हो तो बहुत ही बढ़िया, वरना पूरा हल करना पड़ता है ऐसे। अगर इसमें संख्याएं होती हैं तो उसमें तो संख्या रखने से मान लो 7 8 9 है तो 7 प्लस 8 प्लस 9 गुणा ब्रैकेट बंद गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, बस इतना ही करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर याद है तो, नहीं तो फिर तरीका अपने पास है ही। तो ये लिखो, वो चाहे डायग्राम बनाओ मत बनाओ, चाहे इसी से हो जाएगा, क्योंकि पहली भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा दिख रही है आपको। करो भाई, एक बार नोट करो, फिर दोबारा बात करते हैं इसके। भाई ये थोड़े से अच्छे टाइप चलते हैं यहाँ पे, तो इनको ध्यान से करोगे। देखो वापस देखो भाई, जैसे इसकी त्रिज्या ए है तो ये ए ये भी ए,
इसकी त्रिज्या बी है तो ये भी, इसकी त्रिज्या सी है तो ये सी है। इस पूरे त्रिभुज की भुजा क्या होगी, ए प्लस बी। तो हमने लिखा इसकी ये भुजा ए प्लस बी, ऐसे ये बी प्लस सी, ये सी प्लस ए लिख दिया। अब आपको पता है कि हमें हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे एस निकालेंगे, एस यानी अर्ध परिमाप। इनको जोड़ेंगे, जोड़ा तो ए बी बी सी सी, तो 2a + 2b + 2c बट्टा 2, तो 2 बाहर कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी अर्ध परिमाप आएगा a + b + c। ठीक, अब बात आती है क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र कहता है √s s - a s - b s - c, जहां s a b c क्या होती है, भुजाएं होती हैं, यानी अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाते हैं, फिर दूसरी घटाते हैं, फिर तीसरी। तो √s यानी ये पूरा पूरा a + b + c, s - a पहली भुजा, तो इसमें से पहली भुजा घटाएंगे, a + b घटाया तो क्या बचा c, फिर इसमें दूसरी भुजा bc घटाई तो क्या बचा a, फिर ac घटाया तो क्या बचा b। तो ये लिखा, तो √a + b + c और abc। बस ये अगर याद है तो क्वेश्चन सीधा भी हो जाएगा, नहीं याद है तो पूरा तरीका आपके सामने कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 वर्त एक दूसरे को युग्मवार बाहर से स्पर्श करते हैं, मतलब प्रत्येक 2 को स्पर्श कर रहा है। वही बात है, युग्मवार बोले ये साफ साफ वैसे सीधा बोलते हैं कि स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तीनों वर्तों के केंद्र को जोड़ने वाले रेखाखंडों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब देखो वो डायग्राम बन गए अपने पास। ठीक है, इनका केंद्र मिला, इनका केंद्र मिला और इनका केंद्र में मिला दिया। और देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये 4 हो जाए, ये 4 हो जाए, फिर 6, तो इसकी त्रिज्या 6, तो ये भी 6, ये भी 6, इसकी त्रिज्या 8, तो ये भी 8, ये भी 8। अगर हम बात करें कि इसको अगर अपनी स्पेशली त्रिभुज ही देखें बाहर निकालकर, तो हमने कहा ये रहा, ये त्रिज्या कितनी, ये भुजा की लंबाई कितनी इस त्रिभुज की, तो 6 और 4 10, इसकी 6 और 8 14, इसकी 8 और 4 तो ये 12। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हो आराम से कि अर्ध परिमाप, तो s बराबर 10 + 12 + 14 बटा 2, तो 10 से 14 और 12 36 बटा 2 यानी 18। तो क्षेत्रफल जो हो गया वो होगा आपका √ s - b और s - c। आप जानते हैं s a b c जो है वो भुजाओं का काम कर रहे हैं। s आपका 18 गुणा 18 में से पहली भुजा 10 गया तो 8, गुणा 18 में से 12 गया तो 6, 18 में 14 गया तो 4। अगर इसको आप हल करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो यहां आपके पास 18 को 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, 8 को 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, 6 को 6 ही रहने दो भाई, और 4, 9 का √3, 2 गुणा 2 का 2, 4 गुणा 4 का 4 और √6, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो 24 √6। यहां पे देख लो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, तो 24 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको अगर ये तरीका याद नहीं है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला कौन है जो अभी अपन ने बनाया वो, कि भाई जैसे अपन कहें कि ये तो A है, ये B है, ये C है, 3 ही त्रिज्याएं थी ना, तो ये तो क्षेत्रफल सीधा आपने कहा। अब वहां पे तो अपन ने जो पूरा उसके तरीके से किया, यहाँ ABC इस त्रिभुज की भुजाएं हैं, यहां पर ने ABC किसको माना है, वो अर्थ की त्रिज्याओं को। तो आपने क्या लिखा था, A + B + C और ABC, A + B + C, तो 4 + 6 + 8 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, 18 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, और ये बाहर क्या लगा, √। तो ये वो का वही आ गया भाई, 9 गुणा 2, 4 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2,
तो देखो 9 का अंडर रूट 3, 2 और 2 में से एक 2 बाहर आ गया, 4 और 4 में से एक 4 बाहर आ गया, और अंडर रूट में बच गया 6। 24 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये कितना आसान हो गया, वही काम कि हमें कुछ डायग्राम भी नहीं बनाना, हमें कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूला याद हो तो सीधा एबीसी उन्हीं को वर्त की त्रिज्याएं मान के हमने हल कर दिया। तो वो तब है जब आपको ये पता है कि एबीसी वर्त की तीन वर्तों की त्रिज्याएं जो आपस में स्पर्श करते हैं, तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये लो करो भाई। दोनों तरीके आपके पास हैं, जो आपको ज्यादा सही लगे उससे करोगे भाई। हो गया होगा भैया। अब देखो ये अपने थे जब अपने पास त्रिभुज को, और ये बात उसी पे आके चलती है जो अपन बात करते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज को ही यहाँ पे काम में लिया है। ठीक, अगला जो आता है वो आता है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट त्रिभुज। ध्यान देना भाई, क्या कहते हैं? विशिष्ट त्रिभुज। स्पेशल है, क्या कहता है सुनो, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना त्रिभुज विशिष्ट त्रिभुज कहलाता है। क्या हुआ भाई कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना त्रिभुज विशिष्ट त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, दूसरा यह है मुख्य त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अतः इसका क्षेत्रफल
मुख्य त्रिभुज का एक चौथाई, यानी चौथा हिस्सा होता है भाई, होता है तथा इसका परिमाप मुख्य त्रिभुज का आधा होता है। परिमाप आधा होता है और क्षेत्रफल 1/4 हिस्सा होता है भाई। जैसे मैं कहूं ये एक त्रिभुज है, इन दोनों मध्य भुजाओं को मिलाया अपन ने, ये डी, ये ई, इधर एफ भी आएगी भाई। तो ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज जैसे मैं डायग्राम में बनाता हूं इसको, ये त्रिभुज ये कहलाता है विशिष्ट त्रिभुज। तो आप कहोगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और वैसे एक बात देखो अब यहां पे, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये जो हिस्से है ना, ये प्रत्येक बराबर हिस्से हैं। 1/4 हिस्सा ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ही, ये 4 समान भाग है। जैसे मैं कहूं ये हिस्सा है, ये कितने परसेंट है? 25% ये हिस्सा, 25% ये हिस्सा, 25% ये हिस्सा, 25%, यानी 1/4 1/4 1/4 हिस्सा, 4 बराबर भागों में बट गए। तो ये चीज लिखोगे आपके विशिष्ट त्रिभुज क्या होता है? किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं ना, तो मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है वो विशिष्ट त्रिभुज है। जैसे DEF है ना, वो है विशिष्ट त्रिभुज, और ये त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांटता है। वैसे भी आप एक बात कह सकते हो कि किन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक छोटा त्रिभुज बनता है ना, वो मुख्य त्रिभुज का एक चौथाई हिस्सा होता है भाई। तो ये जो विशिष्ट त्रिभुज है, ये 4 बराबर टुकड़े कर देता है। तो इसका क्षेत्रफल मुख्य त्रिभुज का 1/4 होता है। तो कोई सा भी हिस्सा है, चारों बराबर निकलते हैं इससे। करो इसको। और परिमाप पूछे तो परिमाप आधा होता है भाई।
देखो ये इसकी क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज, जैसे अपनी साथ डायग्राम बना लेते हैं, पहले थोड़ा सा सही लगता है अभी डायग्राम बना लेते हो तो। ये मध्य बिंदुओं का है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा है हमें। ये हो जाएगा 1/4 गुणा मुख्य त्रिभुज यानी एबीसी का क्षेत्रफल। अब एक चीज देखो, एबीसी का क्षेत्रफल आप कैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि 3, 4, 5 है, तो आप बताइए समकोण त्रिभुज है, समकोण वाले 3 और 4 है, तो 1/2 आधार होना चाहिए, तो 1/2 3 गुणा 4 भी कर सकते हो। जैसे मैं सीधा लिख दूं 1/2 गुणा 3 गुणा 4, तो कितना है 6। तो ये क्या आ जाएगा 6/4, तो सीधा भी कर सकते हो, वरना आप लिख सकते हो 1/4 अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s अर्ध परिमाप जो 3, 4, 5, 3 + 4 + 5/2, तो ये आ गया 6। तो 6 आ गया, तो s यानी 6 गुणा 6 में से a यानी 3 गया तो 3 बचा, गुणा 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचे। तो 3 दूनी 6 गुणा 6, 36 का अंडर रूट 6 ही हो जाता है, तो 1/4 गुणा 6 यानी 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वही आ रहा था 6/4 में 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो करो इसको, हो गया होगा भाई। अगला देखो, जैसे क्या है, दी गई आकृति में बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी तथा एसी के मध्य बिंदु है। ये अगर मध्य बिंदु है, देखो वही डायग्राम में थोड़ा नीचे दिख रहा है, लेकिन ये मध्य बिंदु बोल रहे हैं ना, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी बराबर है, ये दोनों टुकड़े बराबर हैं। हम ऐसे बनाते थे तो ये बनता था आपका विशिष्ट त्रिभुज, तो 1/4 हिस्सा ये, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये। और वैसे भी आपको ध्यान होना चाहिए कि एक मध्य बिंदु को मिलाने पर जो छोटा त्रिभुज बनता है वो हमारे मुख्य त्रिभुज का 1/4 होता है। तो एक तो ये टोटल कितना है 4। तो कह रहा है एबीसी के मध्य बिंदु त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो इसमें कौन 4 बराबर भाग है, तो आप जैसे इसको 1/4 1/4 1/4 ने बराबर ही है ना, तो मैं कहूं ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, 4 हिस्से हैं। तो ये छायांकित भाग कितना हिस्सा है 3, कितने में से 4, 3 छायांकित है कितने में से 4 में से, और गुणा 100 और प्रतिशत।
वरना आप जोड़ते 25% ये है, तो ये कितना हिस्सा बचेगा भाई? 75%। तो इसमें तो आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। 25 25 25 25 4 होते हैं भैया, तो 3 हिस्से रंगे में है, 3 भाग छायांकित है, तो कितना हिस्सा है? 75, 75%। तो इस डायग्राम को बनाओ और करो जल्दी से। हो गया भाई। अगला देखो, यहाँ पे अपन बात करें, अगला जो पॉइंट अपने पास आता है त्रिभुज को लेकर, वो ये आता है कि जब माध्यिकाएं दी जाएं, कई बार क्या है कि अपन जैसे कॉमन सी बात करें, हमने समबाहु में तो माध्यिका कहा, तो हमने कहा कि समबाहु में तो माध्यिका की ऊंचाई हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती हमारे। लेकिन आपको ये कहा जाए कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई एबीसी है, तो भाई हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने कहा, नोट डाल के देख लेना, याद कर लेना हमेशा, कि जब माध्यिकाएं दी गई हो ना, तो पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, जब माध्यिकाएं दी गई हो तो माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और उसका 4/3 गुणा करोगे तो मुख्य त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम क्या कहेंगे, जब माध्यिकाएं दी गई हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 गुणा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको काफी डाउट होगा, सर ये कैसे लिखा, क्या है? देखो, एक्सप्लेन करने में तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, अपन ज्योमेट्री में पहुंच जाएंगे उसके लिए तो। लेकिन अभी ज्योमेट्री में न पूछ के अब हम यहां अब इतनी बात करें कि जब माध्यिकाएं दी गई हो, क्या दी गई हो? माध्यिकाएं। तो माध्यिकाएं दी गई हो त्रिभुज ऐसे, तो क्या होगा कि 4/3 गुणा माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज, मतलब माध्यिकाएं जो है मतलब 4 5 6 है, तो 4 5 6 को लेकर त्रिभुज बनाए, उसका जो क्षेत्रफल होता है उसका 4/3 गुणा उस मुख्य त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, जैसे इसको लिखो, बाद में हम क्वेश्चन में बात करते हैं कि ये चीज किस प्रकार से अप्लाई होगी या कैसे काम में लेंगे। करो भाई। अब देखो, बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 9, 12 और 15 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? माध्यिकाओं की लंबाई दी गई है, तो मैं कहूं त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर 4/3 गुणा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब समझना अब इसको कि माध्यिकाएं दी गई नहीं है, 4/3 ऐसा कैसे निकालो। अब इनको त्रिभुज की भुजाएं मानकर क्षेत्रफल निकाल के यहां रख दो, तो अंडर रूट एस, एस क्या हो जाएगा माध्यिकाओं के लिए M1 प्लस M2 प्लस M3 बटा 2। तो ये कितनी 9 प्लस 12 प्लस 15 बटा 2। 9 और 15 तो 24, 24 और 12 36, 36 बटा 2 तो 18। ठीक है 18। एस माइनस ए आता तो एस माइनस M1, तो एस यानी 18 में से 9 गया 9 गुणा 18 में से 12 गए तो 6 गुणा 18 में से 15 गए तो 3। और आगे लिखता हूं 4/3 गुणा अंडर रूट में 18 का लिखूं 2 गुणा 9 लिख दू, गुणा 9 है ही, गुणा 6 को 2 गुणा 3 लिखे और एक 3 और है, ये लो। तो हमारे पास आया 4/3 गुणा 2 और 2 से 1 2 बाहर आ गया, गुणा 9 और 9 से 1 9 बाहर आ गया, 3 और 3 से 1 3 बाहर आ गया, अंदर कुछ बचा तो नहीं। तो देखो 3 से 3 गया 72, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये लो। अब एक चीज और सुनना है यहाँ पे, अगर आपको दिमाग में है कि 9 12 और 15 लेकर अगर त्रिभुज बनाएंगे तो समकोण बनेगा, ये आपको थोड़ा सा दिमाग अब थोड़ा सा एक्सपर्ट करना है, कोशिश करनी है, आप देखते पता लग जाओगे समकोण है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है समकोण आपको बहुत बढ़िया तरीके से काम में आता है। तो देखो अगर अनुपात लेते हो 3 3 3 चौक 12 3 5 15, तो 3:4:5 है, इसका मतलब पहली बात तो है समकोण। अगर वो याद नहीं तो आप देखो कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का मान अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो भी समकोण। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का 144 तो 5 225 यानी 15 का स्क्वायर है, यानी ये कौन सा है समकोण है। समकोण है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/2 गुणा समकोण बनाने वाले भुजाओं का गुणनफल 9 गुणा 12। भाई 9 गुणा 12 ही लिख सकते हैं, 15 तो लिखेंगे नहीं। तो 9 6 54, 54 तो माध्यिका वाला है, उसको किससे गुणा करना है 4/3, तो 4/3 गुणा 54, 18 3 54 18 चौक 72। तो ये जब आपको याद होता है ना तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इजीली हल हो जाता है। नहीं याद कोई दिक्कत नहीं, हम तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो ये माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब है कि पहले इनको त्रिभुज की भुजाएं मानकर उसका क्षेत्रफल निकालो और उसको किससे गुणा करोगे 4/3 से। गुणा किया हमारा आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस
हो गया होगा भैया। अगली जो चीज आती है यहाँ पे त्रिभुज में आपके काम वो देखना, वो आता है कि आपको कहता है कि एक त्रिभुज का परिमाप या अर्ध परिमाप दे और त्रिज्या दे तो आप क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो। वैसे तो जनरली हम बात करें अंतःवर्त की त्रिज्या R बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। ये हमारे काम में आता है। कई बार आपसे अंतःवर्त की त्रिज्या पूछ ले तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप लिखते हो, तो मैं कहूं कि डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा R इंटू एस। यही हम याद रखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंतःवर्त की त्रिज्या गुणा अर्ध परिमाप। तो बाकी तो आपको याद रहे ना रहे, बराबर ये जरूर याद है डेल्टा बराबर आर इंटू एस। ये इतना ही याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर आर इंटू एस। इससे आपको क्वेश्चन हो जाता है जब भी ऐसा कुछ दे तो करो भाई, लिखो इसको। देखो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर याद रहेंगे तो ही ऐसे क्वेश्चन हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से लिखा, मतलब अपन क्वेश्चन वो सारे कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं, या किसी भी प्रकार से घूम सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐसी नहीं होगी जो छूट जाए यहाँ पे। तो आपको ध्यान सारी चीजें रखनी है, साथ ही साथ हल भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। करो भाई इसको नोट। हो गया होगा भाई। अब देखो, एक त्रिभुज का परिमाप 48 था, उसका अंतःवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल चलो डेल्टा बराबर आर इंटू एस। क्षेत्रफल या डेल्टा, और आर क्या अंतःवर्त की त्रिज्या जो कितनी है 7। एस क्या अर्ध परिमाप, तो एस अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, तो परिमाप 48 बटा 2 यानी 24। ये लो 7 चौक 28 का 8, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर सकते हैं भाई इसको। हो जाएगा भाई, ये नोट करना है, इसको पॉज करके नोट कर लोगे। अगला देखो, एक त्रिभुज जिसका परिमाप 27 है और उसके अंतःवर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसको कर सकते हो भाई आप, छोटा सा गुणा भाग करना है और कुछ नहीं है। अब देखो अगली जो चीज आती है अपने पास, वो आती है कि जब आपको दो भुजा और उनके मध्य का कोण दे। जैसे मैं कहूं ये ए है, ये बी है भुजा, और ये आपको दिया गया थीटा। तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है
1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा। अब बात आती है कि वैसे तो आपके त्रिकोणमिति सिलेबस में है नहीं, तो ये इतना कोई अपने कोई जरूरत नहीं पड़ती, कहीं आपके एग्जाम में देता नहीं, लेकिन फिर भी आपको अगर आ जाए कि 1/2 ए बी साइन थीटा होता है, तो साइन की वैल्यू जो आपके थोड़ी सी दिमाग में होनी चाहिए। साइन थीटा, थीटा का मान मैं कहूं 0 डिग्री, 30, 45, थोड़ा नीचे लिख दूंगा इसको मैं, चलो थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका देता हूं। चलो भाई यहीं देख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 0, 30, 60, 45 और 90, इतनी ही जगह हमें याद करना है। साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। भाई टेबल बनाना सिखाने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। 30 का मान होता है 1/, देखो 2, 45 पहले लिखना है भाई, 60 बाद में लिखना है। इसका मान होता है 1/√2, इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1। देखो यहाँ पे ये आप जनरली अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। टेबल बनाना है तो बनाना भी सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कहीं कोई आवश्यकता है कि आप टेबल सीखो और है। वैसे अगर आप सीधा साइन का मान लिखना चाहो तो 0 से 4 तक वैल्यू लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, फिर सब में 4 का भाग दे देंगे और अंडर रूट कर देंगे। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब देखो 0 में किसका 0, 0 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2/4 में 1/2 हो गया भाई, ये 1/2, 1 का अंडर रूट 1/2 का √2, ये √3/2, 1 का अंडर रूट 1। तो ये वैल्यू आ जाती है अपने पास। लेकिन ये आपको कोई याद नहीं रखना है, ऐसे आप सीधा सीधा देख लो। अगर आपको बाई चांस कहीं क्वेश्चन मिलेगा, हमें ध्यान होना चाहिए भाई कैसे निकालते हैं। तो साइन 0 का मान 0, 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2, 60 का मान होता है √3/2 और 90 डिग्री, साइन 90 का मान होता है 1। नोट करो इसको। हो गया होगा भाई।
क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो त्रिभुज की दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, उन भुजाओं के मध्य का कोण 45 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो उनके मध्य का कोण भी दे रखा है 1/2। ए कितना है यहाँ पे 10 और बी कितना है 8, ए भी बी ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा साइन 45, तो 10 गुणा 4 40, गुणा साइन 45 का मान 1/√2। तो एक तो आ गया 40/√2। अगर आपको पता है कि ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे, क्यों? क्योंकि अंडर रूट भाग में नहीं रहे, तो 40√2 बट्टे में क्या आ गया 2, तो ये क्या आ गया 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, यहां आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्वेश्चंस की भी इसी प्रकार जैसे आपको ध्यान से दो भुजाएं दे रखी, उनके मध्य का कोण दिया था, आप सीधे से देखोगे 1/2 AB साइन थीटा। साइन की वैल्यू आपको 0 30 45 60 90 याद होनी चाहिए, ज्यादा नहीं है, ठीक है। कोण 45 दिया है, AB 10 और 8 दिए, तो 8 गुणा 1/2 गुणा 8 गुणा 10 गुणा साइन 45 का मान 1/√2। हल करेंगे, हमारे पास आंसर आया 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आपको 40/√2 ही मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो और आगे जाते हैं तो आता 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे भाई अपने त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन। अगला चतुर्भुज से जो संबंधित क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।